हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड का चैप्टर 3 का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यू कर चुके हैं और शॉर्ट आंसर कर रहे हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें एक एक दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद चलेंगे हम लोग लघुत्तरी प्रश्न पर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिख रखा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई साल एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड के एग्जाम में। तो क्वेश्चन को समझते हैं। दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। कह रहे कि दो अंकों का एक संख्या है, उसमें जो दहाई का अंक है इकाई के अंक का दोगुना है। तो संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए ना। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, दो अंक का संख्या है तो हमको इसमें दहाई का अंक और इकाई का अंक दोनों मानना पड़ेगा, फिर उससे संख्या बनाएंगे ना। तो माना, देखिए इसको सॉल्यूशन इसका हल कैसे होगा। माना दहाई का अंक, दहाई का अंक, दहाई के अंक को हमने x मान लिया और इकाई के अंक को y मान लेंगे। इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर y। इस तरह से हमने दहाई का अंक को x मान लिए और इकाई के अंक को y। अब इससे अगर हम संख्या बनाए तो मूल संख्या क्या बनेगी, इसलिए मूल संख्या, देखिए मूल संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दहाई के अंक को 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, इकाई के अंक को जोड़ देते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई x प्लस वाई, तो ये क्या संख्या बन के आएगा, 10x प्लस वाई। इस तरह से हम लोग दहाई के अंक को x माने और इकाई के अंक को y माने, तो संख्या क्या बना, 10x प्लस वाई। अब देखिए प्रथम शर्त के अनुसार चलते हम लोग। प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार क्या बनेगा, कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई का अंक का दोगुना है। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं दहाई का अंक, एक तरफ लिख रहा हूं इकाई का अंक। कह रहा है कि दहाई का अंक, कह रहा है कि ये जो दहाई का अंक है इसका दोगुना है। तो दोनों को बराबर कैसे करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब तो बराबर हो जाएगा। अब 2y को मैं इधर लेकर आ जाऊं तो ऐसे बनेगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो एक समीकरण मिल गया हमको, प्रथम शर्त के अनुसार एक समीकरण मिल गया। अब एक और समीकरण लाएंगे दूसरी शर्त के अनुसार ना। अब देखिए दूसरा शर्त क्या कर रहा है कि संख्या के अंकों को पलट देने पर, अब देखिए ये तो मूल संख्या है, जब अंक को पलटेंगे तो इकाई का अंक चला जाएगा दहाई पे, दहाई का अंक चला जाएगा इकाई पे। तो लिखेंगे अंकों को पलटने पर, द्वितीय शर्त के अनुसार लिखते हैं, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। इससे क्या मिलेगा हमको, करा कि अंकों को पलटने पर, तब अंक को पलटते हैं, अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, जब अंकों को पलट दें तो प्राप्त संख्या क्या मिलेगी, 10y प्लस x। अंकों को पलटने पर क्या मिल रहा है संख्या, 10y प्लस x। अब बनाते इक्वेशन, एक तरफ मैं लिख रहा हूं मूल संख्या और एक तरफ लिख रहा हूं नया संख्या, ठीक है ना। कह रहा कि अंकों को पलटने पर
मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। देखिए ये इससे ये 18 कम हो जाती है, इससे ये 18 कम हो जाती है। कहने मतलब क्या कि जब मूल संख्या को पलट दे रहे हैं तो मूल संख्या ये है और ये पलटे पाया, संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है, मतलब ये संख्या कम हो जाती है पहले से, तो कम हो जाएगी, मतलब ये ज्यादा है ये कम है, 18 कम है, तो दोनों बराबर कैसे करेंगे, इसमें 18 जोड़ देते हैं, मैं यहां पे 18 जोड़ दिया, ठीक है ना। जब 18 जोड़ देंगे तो अब देखिए क्या करेंगे, अब एक्स वाई को इधर लाइए, 18 को उधर ले लेते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 18। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर 18। 9 से डिवाइड कर दीजिए तो ये बनेगा x माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमको दो इक्वेशन मिल गया। क्या मिला हमको, दो इक्वेशन मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें और एक्स वाई की वैल्यू निकाल के हमारा तो हमको संख्या मिल जाएगी ना। चलिए मैं इधर कर देता हूं इसको, दोनों इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए 9, अच्छा ये 2 है ना, ये 2 है, ये क्या है, ये 2 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, समीकरण दो में से एक को या एक में से दो घटा दीजिए, लिखेंगे समीकरण एक में से दो को घटाने पर, समीकरण एक में से दो को घटाने पर, अब देखिए जब घटाएंगे इसमें से इसको तो ये माइनस, ये प्लस, ये ऐसे हो जाएगा, ये एक्स और एक्स कट जाएगा, माइनस 2y प्लस वाई मिलकर क्या होगा, माइनस वाई बराबर माइनस 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू मिल गई हमको 2। यही y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन रख देते हैं ना, समीकरण एक में रख देता हूं, समीकरण एक में y बराबर 2 रखने पर, जब समीकरण एक में y की वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 इंटू 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इस तरह से हमको दो समीकरण से x और y की वैल्यू मिल गई। अब यहां क्या कर रहा है हमको कि यही वैल्यू इकाई का अंक दहाई का अंक रख देते हैं। चलिए देर, अतः लिखेंगे अतः दहाई का अंक बराबर, दहाई का अंक बराबर 4 और इकाई का अंक बराबर 2, तो संख्या क्या बन जाएगी, इसलिए संख्या बराबर 10 इंटू 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 2, संख्या क्या बन के आ गई 42। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। अब चलते हम लोग शॉर्ट आंसर लघुत्तरी प्रश्न की तरफ ना, तो चलिए इसको इरेज कर रहा हूं मैं। चलिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, लघुत्तरी प्रश्न का क्वेश्चन है 4 नंबर का। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न है ये, अनुपातों A1 अपन A2 कामा B1 अपन B2, अनुपातों
A1 अपान A2 कामा B1 अपान B2 और C1 अपान C2 और C1 अपान C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि तुलना करके ज्ञात कीजिए कि तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है समांतर है अथवा संपाती है। ठीक है। क्वेश्चन हम इसमें ए दिया है, ए करके दिया है। ए में दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 और बी दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है ना। ये दो सवाल हमको दे रखा है। अब इसमें हमको समझना है करें कि अनुपातों A1 अपान A2 B1 अपान B2 और C1 अपान C2 तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। अब इसके लिए क्या करना है, अभी तक हम लोग जो पढ़े थे कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए, मतलब एक हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, मेनी सॉल्यूशन के लिए, कोई अनेक हल के लिए और समांतर के लिए ना, जिसमें कोई हल ना हो। अब देखिए वही चीज दिया है, पूछ रहा है कि बताइए कि ये जो रेखाएं बनी है प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, मतलब क्या होता है कि उसका एक सॉल्यूशन मिलेगा। एक बिंदु प्रतिच्छेद करते हुए एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। समांतर है मतलब कि नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। अथवा संपाती है मतलब, संपाती मतलब कि एक, मतलब जो अनेक हल वाले जो होते हैं ना, तो ये यही तीनों हमको चेक करना है ना। चलिए पढ़ा करते हैं हम लोग सॉल्यूशन इसका। ए का सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है। और इधर दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, कंडीशन हमको याद है, पहले हम A1 देखिए कंपेयर करेंगे जब, तो यहां से A1 इक्वल टू आएगा 5, B1 इक्वल टू माइनस 4, C1 इक्वल टू 8। क्या आ जाएगा, फिर यहां से आएगा A2 इक्वल टू 7, B2 इक्वल टू 6 और C2 इक्वल टू माइनस 9। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करके नंबर निकालेंगे। अब देखिए हम लोग रेशियो निकालते हैं। पहले निकालते हैं A1 अपान A2। A1 अपान A2 कितना आ जाएगा, 5 अपान 7। ठीक है। अब निकालते हैं B1 अपान B2 माइनस 4 अपान 6। चाहो तो इसको थोड़ा सिंपलेस्ट कर लेते हैं,
तो -2/3। अब देखिए यहां से क्या हमको मिल रहा है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब हमको यहां से क्या मिल रहा है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहां से क्या मिला हमको कि A1/A2 और B1/B2 दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इसमें कौन सा कंडीशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1 किसमें होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो लिखेंगे अर्थात, यहां लिख देता हूं मैं, अर्थात 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3। अतः निरूपित रेखाएं, अब ये एक बिंदु पर क्या करेगा, एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेंगे। तो दी गई रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरह से हम लोग इसको मालूम कर रहे हैं कि ये जैसे रेखाएं बन रही है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कि समांतर है कि समपाती है। तो पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट कर लें। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, बी वाला। चलिए बी देखते हैं। बी क्या दिया है, 9x + 3y + 12 = 0। और इधर दिया है 18x + 6y + 24 = 0। ये दो इक्वेशन दिया है। हम इसको a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे, इसको a2x + b2y, ठीक है ना। तो यहां से a1 क्या आ जाएगा, a1 = 9, b1 = 3, c1 = 12। यहां से देखिए a2 = क्या आ जाएगा, 18, b2 = 6 और c2 = 24। अब हम रेशियो निकालते हैं A1/A2। तो A1/A2 कितना आएगा, 9/18। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 1/2। अब निकालते हैं B1/B2। तो 3/6, ये भी आ गया 1/2। और C1/C2 क्या आ जाएगा, C1/C2 = 12/24। ये भी आ गया 1/2। इसका मतलब क्या आया कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। मतलब कि अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मतलब तीनों कंडीशन बराबर आ गया। ये किसमें मिलता है, जिसमें अनेक हल होते हैं। अनेक हल होने के लिए क्या होता है, संपाती होता है ना। तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी, संपाती होंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग मालूम कर लेंगे कि रेखाएं कैसी होगी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए। अब एक चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम करने, जो 2020 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, P के किन मानों के लिए
P के किन मानों के लिए P के किन मानों के लिए P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है का एक अद्वितीय हल है। ठीक है ना। इक्वेशन दिया है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। ये आपका 2020 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2 साल क्वेश्चन आया है, 2020 में आया है, 2022 में आया है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें एक देखिए एक अननोन वेरिएबल है p की वैल्यू निकालनी है ना हमको। अब कंडीशन दे रहा है कि इसका जो है एक अद्वितीय हल है। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0। अब इसकी तुलना हम करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे इसका a1 बराबर आ जाएगा 4, b1 बराबर आ जाएगा p और c1 बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, इतना क्लियर है। अब दूसरा इक्वेशन का उसका भी तुलना करते हैं हम लोग। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 से। तो लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब जब इसकी तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 आ जाएगा 2, b2 आ जाएगा 2 और c2 आ जाएगा 2। ठीक है ना। ये तो हम लोग कंपेयर करके निकाल लिए a1 a2 b1 b2। कर अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, अद्वितीय हल होने के लिए, अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन होता है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अब यहां हम लोग वैल्यू रख देते हैं। a1 कितना है तो आएगा 4 अपान 2 नॉट इक्वल टू p अपान 2। तो p 2 से 2 कट जाएगा तो आया फाइनली आंसर क्या है पाई नॉट p नॉट इक्वल टू 2, p नॉट इक्वल टू 4 आएगा। कितना आएगा ये 4। इसका मतलब क्या हुआ कि p की वैल्यू 4 नहीं होगी। तो इससे मतलब क्या हुआ जो p का मान किसके लिए बस 4 नहीं होगा, बाकी कोई भी p की वैल्यू हो सकती है ना। तो लिखेंगे अतः p बराबर 4 के अतिरिक्त, अतः यहां लिख देता हूं, अतः p बराबर 4 के अतिरिक्त सभी मानों के लिए, p बराबर 4 के अतिरिक्त p के अन्य मानों के लिए, अन्य मानों के लिए दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग p की वैल्यू निकाल सकते हैं ना।
तुलना करके पी की वैल्यू निकाल कर लिख सकते हैं कि पी का मतलब पी की वैल्यू 4 नहीं होगी, 4 का अतिरिक्त कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वहां पे इसका हल क्या आ जाएगा, द्वितीय आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। के किस मान के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, के किस मान के लिए के किस मान के लिए के किस मान के लिए समीकरणों 3x प्लस वाई बराबर 1, 3x प्लस वाई बराबर 1 तथा 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी 2020 और 22 में आया हुआ है, 2020 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन दिया है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 वाई इक्वल टू, ये दो इक्वेशन दिया है। करें इसमें k का क्या मान होगा जिसमें इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन वाला हम कंडीशन लगाएंगे। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब इसका कंपेयर करेंगे हम लोग, a1x प्लस b1y प्लस c1 या बराबर c1 से तुलना कर दीजिए, इस तरह कर लीजिए, बराबर c1 से तुलना करने पर दोनों साइड बराबर के बाद नंबर लिखा है तो सीधा ऐसे भी तुलना कर सकते हैं। तो यहां से a1 बराबर आ जाएगा 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर 1। तो पहला इक्वेशन का हम लोग कंपेयर कर लिए, दूसरे करते हैं उसको, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है, अब इसकी तुलना कैसे करेंगे हम लोग, इसका भी तुलना करते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर तुलना करेंगे कैसे, तो यहां से a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2k माइनस 1, b2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, k माइनस 1 और c2 इक्वल टू आ जाएगा 2k प्लस 1। ठीक है ना, अब हमसे कह रहा है कि इसका कोई हल नहीं है। तो जब कोई में हल नहीं होता है तो कंडीशन क्या होता है, कोई हल नहीं होगा यदि कोई हल नहीं होगा, यदि कोई हल नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब
A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। कोई हल नहीं होगा, मतलब कब? कि जब लाइन पैरेलल लाइन होगी तो कोई हल नहीं होगा। ये पैरेलल का कंडीशन होता है ना, जब लाइन पैरेलल आएगी तो जब कहीं कटे नहीं करेगी तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। अब यहां वैल्यू रखते हैं हम लोग। A1 के लिए 3 अपान A2 है 2k-1 बराबर B1 है 1 अपान k-1। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये बनेगा 3k-3 इक्वल टू 2k-1। के को इधर लेकर आइए तो 3k-2k बराबर -1 प्लस 3, तो यहां से आएगा k बराबर 2। ठीक है, तो इतना सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, यहां मैं कर देता हूं कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो यहां से k का क्या मान पूछा था, तो k की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब क्या हुआ, k के इस मान पे कोई हल नहीं होगा ना, k का जो वैल्यू है वो हमको निकाल लिए। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर लिए। अब देखिए एक और मैं कंडीशन आपको बताता हूं, चलिए मैं लिख देता हूं। अब देखिए जो हम लोग कंडीशन लिखे हैं, कंडीशन के लिए मैं कुछ लिख देता हूं, आप समझ लीजिएगा। A1 अपान A2 इक्वल नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। ये पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा होता है A1 अपान A2 B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, और एक होता है A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक है ना, इस कंडीशन को थोड़ा समझते हैं। देखिए इसका मतलब क्या आता है, अद्वितीय हल। क्या होता है इसमें, अद्वितीय हल। इसमें क्या होगा, अद्वितीय हल। इसमें होगा अनेक हल। क्या होगा इसमें, अनेक हल के लिए एक कंडीशन है, और इसमें कोई हल नहीं। ठीक है ना, इतना तो हमको समझ में आ रहा है। लेकिन इसी में और चीज पूछता है, प्रतिच्छेद करे, मतलब ये एक रेखा प्रतिच्छेद करे। ये क्या होगा, एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगी। ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ये एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब उसका एक ही वैल्यू आएगा सॉल्यूशन करने पे। तो ये क्या करेगा, एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगा। अनेक हल होगा, मतलब ये क्या होगा, संपाती होगी। अभी पीछे सवाल किया, ये होगा संपाती। ये क्या होता है, संपाती। संपाती पूछेगा तो हम लोग इसी कंडीशन को यूज कर लेंगे। अब कोई हल नहीं, मतलब समांतर रेखाएं हो जाएगी, समांतर रेखाएं। ठीक है ना। तो देखिए और एक चीज और इसमें पूछेगा हम लोगों को। देखिए एक होता है संगत, एक असंगत ना, संगत और असंगत। देखिए संगत असंगत क्या होता है कि जिसके हल मिलते हैं, जिसके हल मिलेगा, एक हल मिले या अनेक हल मिले ना, अगर हल मिलेगा तो उसको संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, संगत रेखाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, संगत रेखाएं। तो देखिए इसमें एक हल मिलता है, इसमें क्या होता है, एक हल मिलता है तो उसको बोलते हैं संगत रेखाएं। इसमें भी अनेक हल, मतलब हल मिलेगा है तो इसको बोलते हैं संगत रेखाएं। ये क्या होती है, संगत रेखाएं। और जिसमें कोई हल नहीं मिला उसको असंगत रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, असंगत रेखाएं। तो ये तीनों कंडीशन याद कर लीजिए, तीनों को अलग अलग करके पूछता है। अगर हल के लिए पूछेगा तो ये अद्वितीय हल के लिए, अनेक हल के लिए कोई हल नहीं। पूछेगा कि रेखाएं कैसी होगी, तो ये एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगी तो ये कंडीशन लगाएंगे। संपाती बोलेगा तो ये कंडीशन होगा, और समांतर बोलेगा तो ये कंडीशन होगा। बोलेगा और रेखाएं क्या, संगत की असंगत पूछेगा तो जिसके हल होगा वो संगत हो जाएगी, और जिनके हल नहीं होगा वो असंगत रेखाएं हो जाएगी।
तो इस तरह से हम लोग ये सब तीनों कंडीशन हम लोग याद कर लीजिए, ताकि आप लोग क्वेश्चन इसको कर लेंगे, समझ में आ जाएगा कि जो चीज पूछेगा हम लोग कौन सा कंडीशन यूज करना है, कर सकते हैं। चलिए अभी एक सवाल और करते हैं वर्ड प्रॉब्लम का, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप। अच्छा यहां भी कामा का अर्ध परिमाप का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की क्या करना है, विमाएं ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कहता है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर। तो बाग की विमाएं मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो हम लंबाई को x मान लेते हैं, चौड़ाई को y मान लेते हैं। माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर। क्या मान लिए, लंबाई को मान लिए x मीटर और चौड़ाई को मान लेते हैं y मीटर। आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग लंबाई और चौड़ाई मान लिए। अब देखिए अगर मैं इसका परिमाप निकालूं, बोला है कि अर्ध परिमाप, सबसे पहला कंडीशन निकालते हैं प्रथम शर्त के अनुसार या प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। मैं एक तरफ लिख रहा हूं लंबाई, एक तरफ लिख रहा हूं चौड़ाई। करेंगे लंबाई, ये लंबाई है इससे 4 मीटर अधिक है, तो दोनों बराबर कैसे करेंगे, इधर 4 जोड़ दीजिए, तो दोनों बराबर हो जाएगा। और आप इक्वेशन को थोड़ा इधर कर लीजिए, y को इधर कर लेते हैं तो आएगा ये x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो जो पहला शर्त था उससे हमको एक इक्वेशन मिल गया। अब चलते हैं सेकेंड में, क्या बोला है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अगर मैं इसका परिमाप निकालूं, आयताकार बाग का परिमाप में निकालूं, तो परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और अर्ध परिमाप बोल देगा आयताकार। परिमाप कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये हो जाएगा परिमाप। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप बराबर क्या है, 2 से डिवाइड कर देते हैं,
तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया है x प्लस वाई। और परिमाप क्या आ गया x प्लस वाई। कह रहा है कि बाग की और परिमाप 36 मीटर दिया है द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार करेक्ट। और परिमाप कितना आया x प्लस वाई। x प्लस वाई हमको दिया है 36, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है ना, तो चलिए दोनों इक्वेशन एक जगह लिख लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया इक्वेशन नंबर 1, और x प्लस वाई बराबर 36, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए ये वाई वाई कट जाएगा, हो जाएगा 2x बराबर 40। क्या आ गया 2x की वैल्यू क्या आ गई 40। यहां से हम चाहे तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 40/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, x की वैल्यू आ गई 20। अब कह रहा है कि y x मिल गया, अभी किसी समीकरण रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दे रहा हूं मैं। समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर, जब x बराबर 20 रखेंगे समीकरण 1 में, तो क्या आएगा 20 माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4 माइनस 20, माइनस वाई बराबर माइनस 16। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 16 आ जाएगी। वैल्यू रख दिया समीकरण में, तो हम देखिए यहां से x और y दोनों मिल गया हमको, लेंथ और ब्रीथ दोनों मिल गया। तो लिख देंगे देयरफॉर, अतः आयताकार बाग की लंबाई बराबर, आयताकार बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर, और चौड़ाई कितना आया है 16 मीटर। चौड़ाई बराबर 16 मीटर। इस तरह से हम लोग इस आयताकार बाग की विमाएं ज्ञात कर लिए, लंबाई और चौड़ाई मालूम कर लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना रहने देते हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं इसको पुश करके चाहे तो लिख सकते हैं, और इस नेक्स्ट क्लास में हम अब लॉन्ग आंसर के साथ आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो जो भी देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।